अबे पूरी दुनिया का मजाक उड़ाने वाले रॉक का आज खुद मजाक बन गया क्या स्मैकडाउन में। ये तो आपको पता ही है कि जो ब्लड लाइन का साइन है वो कुछ ऐसे वाला होता है, लेकिन रॉक ने ऐसे करने की बजाय ऐसे किया तो इसके बाद लोगों ने ये बोलना शुरू कर दिया कि भाई ये बंदा क्या ही आके करेगा। मतलब ऑब्वियसली क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं तो सेंस भी बनता है लोगों का रॉक के बारे में ऐसे ट्रैश टॉक करना कि इस बंदे को ब्लड लाइन का साइन बनाना तो आ नहीं रहा, ये बंदा क्या ब्लड लाइन को ज्वाइन करेगा। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये रॉक ने जानबूझकर किया है तो भाई फिर उसके पीछे की चलेगी कहानी, लेकिन अगर गलती से हुआ तो भाई बहुत फनी है। एक बंदे ने किसी का मैंने ट्वीट देखा था, उसने बोला था कि ये एक एल सेगमेंट था। एल मतलब कि आपको पता है डब्ल्यू एल वाला जो कॉन्सेप्ट है, तो एल सेगमेंट था, इसीलिए रॉक ने भी जो हवा में थ्रो किया है एक एल को। क्या पता रॉक का इसके पीछे भी कोई मतलब हो भाई। मैं उन लोगों के साथ नहीं होना चाहता जो ये बोल रहे हैं अरे भाई ये क्या किया। हाँ मजाक मस्ती में ठीक है, लेकिन अगर सच में है तो भाई फिर तो फनी है ये। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड में। और आज रोमन रेंस एंड रॉक का जो सेगमेंट हुआ उसके बारे में हमको इसके होने से पहले ही बूजर की तरफ से अपडेट मिली थी कि ये बिल्कुल स्क्रिप्ट के बिना होने वाला है। यानी कि रोमन रेंस एंड रॉक जो भी रिंग में करने वाले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो पहले से प्लान है। वो चीजें जो वो सोच के हैं, जो वो करना चाहते हैं वही रिंग में हुई है। और आज बहुत सारे लोगों को पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कि डिसअपॉइंटमेंट भी हुई है इस चीज को देख के कि ये रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी में कुछ ऐसा बहुत ज्यादा नहीं दिखाया डब्ल्यूडब्ल्यू ने। देखा जाए काफी हद तक बात सही है। वैसे इसको हम पॉडकास्ट में जो शाम को आएगा उसमें और अच्छे से डिस्कस करेंगे, शायद आपको लिंक में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जब शाम को आ जाएगा। तो मैं तो ऐसे सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे स्टोरी चलेगी। बड़ा ऑब्वियस है, हमको पता है कि रॉक रोमन रेंस एक साथ है, लेकिन आज ऑफिशियली पहले वो ब्लड लाइन का पार्ट बने तो मैं इसमें कोई ऐसी चीज तो नहीं देखूंगा भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने बहुत ज्यादा कुछ नहीं किया। अब बिल्कुल ही अगर हाथापाई सी देखनी थी कि बिल्कुल कोई कोडी एंड साथ ऐसे उड़ के आ जाते तो फिर शायद वो एक अलग चीज है। बट अभी भाई बहुत टाइम है रेसलमेनिया आने में, और अगर रॉक ज्यादा अपीयरेंसेस कर रहे हैं, जो कि भाई साहब रॉक कर लेना ठीक है, बहुत हम आभारी मान सकते हैं आपको, क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती तो है नहीं आपके साथ। आप ही बॉस हो, आप ही हॉलीवुड के हो, आप आ गए, आपने हमारे पर मेहरबानी कर दी, हम तो ये बात मान रहे हैं। लेकिन अगर ज्यादा आ जाओगे तो थोड़ी सी और अच्छी बात हो जाएगी। ये आई थिंक कोई रोमन रेंस जैसा हम बैश नहीं कर सकते, या ब्रॉक लेसनर जैसा कोई बैश नहीं कर सकते भाई ये बंदा नहीं आता, ये नहीं करते। भाई रॉक आ रहे हैं, उसी में खुश रहो, लड्डू वड्डू बटवाओ और जो चल रहा है उसको टीवी पे एंजॉय करो। क्योंकि आज से एक साल बाद जब रॉक आएंगे नहीं तो आप उन अपने दोस्तों को बता सकते हो कि भाई मैं तो तब से देखना जब मैंने रॉक को देखा था, चाहे वो 2024 की क्यों ना बात हो। अगली चीज है सेथ रॉलिंस, रोमन रेंस और डीन एम्ब्रोस के बारे में, शील्ड के बारे में। मतलब कि अभी आपको पता है जैसे सेथ रॉलिंस ने बोला था रोमन रेंस के बारे में कि भाई वो मैंने उसको सब कुछ सिखाया और आज वो मॉन्स्टर बन गया है, अब उसके साथ रॉक आ गया। तो डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पर शील्ड की पूरी वीडियो डाली, और भाई सरप्राइजिंगली तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा, डब्ल्यूडब्ल्यू ने पर्पसली डीन एम्ब्रोस को, मतलब चलो ये तो मान रहे हैं कि रोमन रेंस और सेथ की कहानी है तो ऑब्वियसली डीन को क्यों दिखाएंगे, लेकिन हर एक लिटरली हर एक शॉट में जहां पर पूरी शील्ड निकल के आ रही है डब्ल्यूडब्ल्यू ने डीन एम्ब्रोस को गायब किया हुआ है। एंड ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बार नहीं बहुत बार किया है। इसके नीचे कमेंट सेक्शन में भी लोग यही लिख रहे हैं कि भाई अरे तुमने डीन एम्ब्रोस को गायब कर दिया। एंड थोड़ा अजीब सा लगता है, बट यार अब मैं सोचता हूँ ट्रिपल एच है तो फिर ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नहीं अब भाई एक फोटो दिखाने से कौन सा डीन एम्ब्रोस की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। वैसे भी अगर देखो तो उससे ज्यादा तो मार्केटिंग डीन एम्ब्रोस की कर दिया लोगों ने कॉमेंट्स में, तो इससे अच्छा तो खुद ही दिखा रहे थे वहां पे, क्योंकि कॉमेंट में फिर लोग डीन एम्ब्रोस के बारे में लिख रहे हैं। बट खैर एक ना एक दिन ये मेरा भरोसा है कि जो हमारे डीन एम्ब्रोस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी में जरूर आएंगे। रॉक की एक वीडियो भी निकल के आ रही है जहां पे आप ये देख सकते हो कि रिंग साइड पर वो एक फैन के साथ हैं और उसको गुस्सा दिखा रहे हैं, मारने के लिए कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद रॉक वहां से हंस के चले जाते हैं। मतलब कि वो अपने भाई इतना परफेक्ट, एक तो होता था हील, एक होता है फेस, एक होता है उसका बीच का ट्विनर, लेकिन ये तो ऐसा लग रहा है कि रॉक दोनों ही कैरेक्टर सेम टाइम पे कैसे प्ले कर ले रहा है। जब उसको जैसी बात करनी हो वैसी बात कह दे रहा है और क्राउड में वो चीज सेल भी हो जा रही है। तो ये है रॉक की सुप्रीमेसी। ऐसे ही भाई हॉलीवुड का सबसे बड़ा आदमी थोड़ी है। पता नहीं यार ये रॉक की स्टोरी करते करते कहीं मेरे ऊपर ये धब्बा ना लोग ठोक दें कि ये रॉक का ही फैन बॉय है, रॉक की बहुत तारीफें करता है। बट नहीं भाई ये सच में है, और ये तो अलग सा ही सपना सा है कि रॉक अब भी आगे, मतलब ये रोमन और रॉक होगा मैच, सही बता रहा हूँ। कभी ऐसा लगा नहीं था कि सच में वैसा होगा, लेकिन अब ये हो रहा है। और रोमन रॉक तो छोड़ो, उससे पहले एक अलग स्टोरी की तरफ डब्ल्यूडब्ल्यू जा रही है। रोमन रेंस ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पे एक वीडियो शेयर करी, और ये वीडियो के अंदर तो भाई बहुत छुपे हुए मैसेज भी हैं। वो दूसरी वीडियो भी आ चुकी है व्लॉग चैनल पे जहाँ मैंने बोला था कि भाई सुबह मैं कैसे उठता हूँ, पूरा स्मैकडाउन का वो शो का जो रिव्यू वगैरह आता है, वो वीडियो के पीछे की पूरी प्रोसेस क्या रहती है, वो सब कुछ मैंने शेयर कर दिया। तो आई बटन पर होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप लोग जाके उस वीडियो को देख सकते हो। कुछ और अंदर की चीज़ आपको वहाँ से पता चल जाएंगी। खैर हम रोमन रेंस के इस मुद्दे पे आते हैं। रोमन रेंस बोलते हैं कि जब मैं अपने आप को लेवल सबब बोल रहा हूँ ना, तो उसमें उसका मतलब है ये हम कोई स्टोरी टेल नहीं कर रहे, कोई क्रिएटिव नहीं है। यानी रोमन रेंस से कहना है कि नकली दुनिया में अपनी उसमें मत जियो
जहां तुम सोच रहे हो कि ये चीज की जा रही है, ये चीज एक्चुअल में है। यानी थोड़ा सा उन्होंने ये शूट टाइप बात बोली है जहां पे वो WWE की स्टोरी से भी अलग जाके कुछ चीजें कहना चाह रहे हैं, और यहां पे वो ट्रिपल एच का मेंशन करते हैं, और ट्रिपल एच के बारे में एग्जैक्ट उन्होंने यहाँ पे लाइन बोली कि बेसिकली वो अथॉरिटी को टारगेट करना चाह रहे थे कि कैसे हम अथॉरिटी की बिल्कुल नहीं सुनने वाले। यहाँ पे वो लाइन बोलते हैं ट्रिपल एच के बारे में, और इस दौरान ट्रिपल एच पीछे से गए भी, ये पता नहीं कोइंसिडेंस है फिर कैसा हुआ। वो बोलते हैं कौन चला रहा है WWE को, हम चला रहे हैं, हम इन सारी चीजों को चलाते हैं। ट्रिपल एच के बारे में वो बोलते हैं कि अ वाइज ग्रिप ऑन दिस गेम्स थ्रोट, यानी समझ रहे हो क्या क्या उनके बातों का मतलब है यहाँ पे। तो ये तो भाई अब सीधा सीधा ही ललकारना हो गया ट्रिपल एच को। थोड़ा सा आज मुझे ये देख के ऑकवर्ड लगा कि ज्यादा कुछ बात नहीं हुई अथॉरिटी के बारे में, सिर्फ रोमन रेंस और रॉक ये जो बातें बोलना चाह रहे थे। वैसे रोमन ने तो रॉक के बारे में बोला, लेकिन रॉक ने कोडी के बारे में बोला। तो सोचो इतना फोकस है कोडी के ऊपर कि अभी ट्रिपल एच के ऊपर भी ये नहीं आए, और क्योंकि खुद रॉक ने बोला भी कि अपने पूरे कंट्रोल में जो सारी चीजें होंगी वो ताकतें लगा देंगे कि वो बंदा जो है लूजर बन के ही जाए जैसे वो स्मैश में एंटर करेगा। तो अभी तो धीरे धीरे लेयर्स खुल रही हैं, मुझे लगता है अभी आगे जो कहानियां हैं वो स्टोरी में और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। नेक्स्ट, रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज़लेटर की तरफ से एक ऐसी चीज आई है कि मेरे को तो शायद अब लग भी नहीं रहा कि कभी डेव मेल्जर की तरफ से कुछ बताना चाहिए। डेव मेल्जर ने ये बोला कि WWE ने एक सेगमेंट फिल्म किया है जो कि सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चल रहा है, जहां पे रॉक और ट्रिपल एच बिल्कुल ऐसे नाक से नाक माथे से माथा भिड़ा के जो है एक दूसरे के उसमें चल रहे हैं। हालांकि ये मैच होगा नहीं क्योंकि क्लियर नहीं हुए हैं ट्रिपल एच। अब इसके बाद मैं भी सोच रहा हूँ भाई ऐसी वीडियो मैंने तो कहीं नहीं देखी, क्योंकि हम तो सोशल मीडिया पर ही देखते हैं। और फिर जब मैंने जाके और गहराइयों में देखा तो लोग तो भाई डेव मेल्जर के बारे में बोल रहे कि भाई ये क्या फूक के बैठता रहता है। लगता है 2024 में मेल्जर पे भरोसा करना मतलब कि किसी भी और चीज पे भरोसा करो लेकिन मेल्जर पे मत करना, कुछ अजीब सा ही लगा मुझे। अब देखो आपको थोड़ा, अब आप ना थोड़ा, अब आप इतने सालों से रसल चैटर देख रहे हो, अब मुझे बोलते हुए सुनो तो आप थोड़े अंदर गहराइयों तक जाके चीजों को देखने सुनने समझने वाले फैन बन गए। इसलिए मैं आपको सोर्स के बारे में ही बता रहा हूँ कि सोर्स का क्या चल रहा है। आगे देखते हैं मेल्जर हमारे चिचा इसके ऊपर क्या बोलते हैं, वो भी सुनने में तो मजा आता ही है, वैसे इसमें तो कोई शक है नहीं। ग्रेसन वॉलर और पॉल हेमन का आज WWE ने डेडिकेटेड स्मैकडाउन में एक बैक स्टेज एंगल दिखाया है, और इससे ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि जो कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस करने वाले एलिमिनेशन चेंबर में, पहले तो पता ही था कि वो रोमन रेंस और रॉक से रिलेटेड होगा, अब कुछ बहुत ही मेजर एंगल WWE वहां पे डालने वाली है। अब इसके बारे में कुछ क्लैरिटी नहीं है कि क्या वहां पर रोमन रेंस एंड रॉक भी होंगे, क्योंकि मेरे लिए सोच पाना बहुत मुश्किल है कि अनाउंस हुए नहीं है रोमन रेंस और रॉक और उसके बावजूद भी वो शो पर है, क्योंकि इतने बड़े नाम जब जाते हैं शो पर तो WWE इसको अनाउंस करती है। लेकिन मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा कि अगर WWE एज सरप्राइज दिखा दे रोमन रेंस एंड रॉक को, क्योंकि वो बड़ा शो है, तो बड़े शो पर WWE सरप्राइज भी बचा के रखना चाहती है। तो पर्थ का ये ग्रेसन वॉलर इफेक्ट कह सकते हैं कि ग्रेसन वॉलर की लाइफ का सबसे बड़ा ग्रेसन वॉलर इफेक्ट वाला सेगमेंट होने वाला है। आज की नेक्स्ट फाइनल स्टोरी, रॉक ने क्या ऑलरेडी टर्न कर लिया है रोमन रेंस के ऊपर, उससे रिलेटेड है। तो आज जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रॉक ने बोला था कि जैसा कोडी रोड्स के बारे में बात करते हुए बोलते हैं कि वो बंदा जैसा रेसलमेनिया में आएगा वैसा ही वहां से जाएगा, जो कि वो एक लूजर है। बट जब उन्होंने बात बोली तो कोडी का उस सेंटेंस में नाम नहीं था, उससे पहले वाले सेंटेंस में था, और वो उन्होंने रोमन रेंस के ऊपर इशारा करके किया। ये एक ट्विटर यूजर हैं जिन्होंने ऐसा ट्वीट करते हुए बताया है। और एक्चुअल में यहाँ पे भाई देख के तो यही लग रहा है कि रॉक ने क्या पहले से ही बता दिया कि मैंने तो आज ही बता दिया कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये करने वाला हूं कि रोमन रेंस लूजर है, और वो लूजर बन के ही, लूजर बना हुआ ही निकलेगा रेसलमेनिया से बाहर। भले ही क्योंकि उन्होंने कोडी रोड्स के सेंटेंस में कंटिन्यू करते हुए लाइन बोली, लेकिन कोडी रोड्स का उस सेंटेंस में नाम नहीं था। और जिस तरफ इशारा करते हुए, मतलब यहाँ रोमन खड़ा और रॉक ऐसे बोल रहे हैं कि लूजर ही बन के बाहर निकलेगा, और रोमन रेंस वैसे उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, उनकी नजर कहीं और ही है। तो क्या इन्होंने अभी से जो बीज हैं वो बो दिए हैं कि रेसलमेनिया में जाके ये रोमन रेंस और रॉक क्या खिचड़ी पकाने वाले हैं, क्योंकि इवेंचुअली रोमन रेंस और रॉक का मैच तो होना ही है। ये कहानी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। अभी बहुत कुछ कंटेंट आ रहा है चैनल पे। अभी तो पहले स्क्रीन पर आप एक वीडियो देख सकते हो पूरे व्लॉग चैनल की, क्या सारा जो है प्रोसेस रहती है आपके पास वीडियो लाने की। पॉडकास्ट भी आ रहा है, शाम को वीडियो आ रही है। ये वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो। तब तक आप जिंदगी के मजे लो, वरना जिंदगी आपसे मजे ले लेगी।